हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा, एक ऐसा किंगडम जिसमें सारे प्रोकैरियोट्स रखे जाते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन की होती है, बहुत ही प्रिमिटिव होती है, बहुत ही पुराने तरीके की होती है। तो सबसे पहले मोनेरा में हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हम वन बाय वन बहुत सारे वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा के इंट्रोडक्शन की, यानी हम प्रोकैरियोट्स को सबसे बेसिक कैसे समझें कि प्रोकैरियोट्स हैं क्या। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो स्टूडेंट्स, मेन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं ताकि हमको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी वर्ल्ड के जितने भी जीवित प्राणी हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में बांटा था R.H. विटेकर ने। वैसे कई सारे किंगडम्स में बांटे गए, लेकिन जो सबसे मॉडर्न और सबसे एक्सेप्टेबल है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे विटेकर ने दिया। इस 5 किंगडम्स में ही सारे ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर दिया गया, अलग अलग ग्रुप में उन्हें बांट दिया गया। ये 5 ग्रुप्स क्या थे? प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, माइकोटा और मोनेरा। जिसमें से जो टॉप के 4 हैं यानी प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और माइकोटा, ये सारे यूकैरियोट्स कहलाए और मोनेरा जो था उन्हें प्रोकैरियोट्स कहा गया। अब ये नेम इन्हें क्यों दिए गए? जो टॉप के 4 हैं प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और माइकोटा, इनकी जो सेल होती है वो बहुत एडवांस्ड होती है। हम सेल जानते हैं कि सेल हमारे बॉडी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे किसी बिल्डिंग का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एक ब्रिक या ईंट होती है, वैसे लिविंग बॉडी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एक सेल होता है और वो सेल बहुत ही एडवांस्ड टाइप का है। वहीं मोनेरा में क्या होता है? मोनेरा का जो सेल होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव है, यानी ये बहुत समय पहले ही इनका एवोल्यूशन हुआ, इनकी ओरिजिन हुई, इनका उत्पत्ति हुआ। तो इनकी सेल जो है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप की थी। तो इसी बेसिस पे ये 2 ग्रुप्स बांट दिए गए। एक ग्रुप में 4 किंगडम्स रख दिए गए और दूसरे में सिर्फ 1। अब ये भी देख लेते हैं कि इनके सेल्स को प्रिमिटिव या एडवांस किस बेसिस पे बनाया गया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के सेलुलर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो आपके सामने 3 डायग्राम्स हैं। पहला है एक प्रोकैरियोटिक सेल और बाकी 2 जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन एक एनिमल सेल है और दूसरा प्लांट सेल है। ये दोनों के दोनों यूकैरियोट्स में आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो सबसे बाहर वाला लेयर है वो है आपका सेल वॉल, यानी ये क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है। लेकिन यूकैरियोट्स के भी केस में सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में आपके सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होता। यानी ये सेल वॉल आपका प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स में सिर्फ प्लांट्स में होता है। लेकिन ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, जो उसका कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि जिस मटेरियल से सेल वॉल बनता है वो डिफरेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के केस में वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है और यूकैरियोटिक सेल में वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि बिल्कुल सेल वॉल से सटे हुए है तीनों स्ट्रक्चर के केस में, तीनों सेल के केस में, यानी आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों में है। उसके बाद साइटोप्लाज्म का हिस्सा आ जाता है, जो इंटरनल पूरा लिक्विड मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो होता है साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म इन तीनों में है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, इस बेसिस पे ये तीनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। यूकैरियोट्स में, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक, उसके बाद से बात करते हैं आपके राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, दोनों एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी। लेकिन वही है, कॉम्पोजिशन अलग है। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूल की, यानी कि एक स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में वैक्यूल नहीं होता है। यूकैरियोट में, एनिमल सेल में आपके वैक्यूल होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे साइज के और बहुत सारे नंबर में, यानी संख्या बहुत होगी लेकिन साइज छोटे होंगे। वहीं प्लांट सेल में बहुत कम नंबर में होते हैं वैक्यूल, लेकिन बड़े साइज के होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल में हो, इसमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होती है जिसके किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं और अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं। अब इनको हम पॉइंट्स के बेसिस पे डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस की जगह पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए ऐसे ही होता है सेल के अंदर।
जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, यानी न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियोइड है, जो कि फॉर्म है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है, यानी एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस जैसी कुछ मटेरियल है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। वहीं यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियोलस भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे किंगडम मोनिरा, जिसकी स्ट्रक्चर की डिटेल हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो में तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनिरा यानी प्रोकैरियोट्स का किंगडम। तो टर्म प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सबसे पहले दिया था डॉगहार्टी एंड क्रिस्टेंसन ने, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिवीजन किया था वॉन नील ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। अब डिटेल में पढ़ते हैं मोनिरा का स्ट्रक्चर, यानी प्रोकैरियोट्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उन सब में ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है, इसलिए एक जनरल वे में देख लेते हैं एक प्रोकैरियोट का सेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सेल वॉल होता है जो कि बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का, यानी कि आप म्यूरिन भी अगर ऑप्शन में दे तो वो भी करेक्ट है। पेप्टाइडोग्लाइकन हो या म्यूरिन हो, ये दोनों म्यूकोपेप्टाइड हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन्स के दो पार्ट्स होते हैं, पहला पॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है अमीनो एसिड, यानी इसमें पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड दोनों की यूनिट मिल करके बनाती है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो इनके सेल वॉल में होता है। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है वो प्रिमिटिव होती है, इसमें सेल्यूलोज नहीं प्रेजेंट होता है। वहीं यूकैरियोट्स की बात करें प्लांट सेल की, तो उसमें सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स में भी जिसमें सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम, एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम और ज़ाइमोसर्सिना। तो इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में, ये तीनों प्रोकैरियोट्स हैं, इनके सेल वॉल में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ऐसे प्रोकैरियोट्स जो पैरासिटिक होते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट हैं या इंट्रासेलुलर हैं, यानी कि सेल के अंदर रहते हैं, उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। तो ये हम लोग सेल वॉल के बारे में। अब हम इनके सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, जिसमें आपका प्रोटीन और लिपिड का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है जिसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो एनालॉगस होता है लाइसोसोम्स के। यानी जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम्स होते हैं, सेम वही काम होता है आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस का। यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम्स को सुइसाइडल बैग कहते हैं, यानी एक ऐसा बैग जो अपनी खुद की हत्या कर लेता है। यानी ये सारे वेस्ट मटेरियल, सेल का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो अपने में कलेक्ट करता है, उसके बाद ये सेल के बाहर जा करके फट जाता है, यानी सारे वेस्ट मटेरियल्स को सेल के बाहर निकाल देता है। तो सेम यही फंक्शन पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी करता है आपके प्रोकैरियोट के केस में। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इसमें नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस तो एज सच जैसे यूकैरियोट्स में होता है वैसे नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियस की जगह पे एक डीएनए का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, बीच में कॉइल्ड सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, जो आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह का एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको सेल के बीच में दिखेगा, जो कि न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस की जगह एक डीएनए का मटेरियल होता है, जिसे क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। एज सच न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन भाई डीएनए तो प्रेजेंट ही होगा, तो डीएनए के फॉर्म में होता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। यानी कि आपका यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस भी है, अंदर क्रोमोसोम्स भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में न्यूक्लियस ही नहीं है, लेकिन जो आपका रिप्रोडक्शन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए डीएनए का होना ज़रूरी है, चाहे आप उसे क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कह दीजिए या उसी को न्यूक्लियस मान लीजिए। तो जो बीच का हल्का सा जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो इनका वही क्रोमोसोम्स होता है, जिसको न्यूक्लियस भी कह दिया जाता है। लेकिन जो एक प्रॉपर टर्म है क्रोमोसोम्स का, वो प्रोकैरियोट्स के केस में कहा जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड शब्द अगर आप सुनिए तो आप समझ जाइए कि ये प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। तो इसलिए क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है इनके पास, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं है, फॉल्स क्रोमोसोम्स हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, जिसको ही कहते हैं न्यूक्लियोइड।
तो इस तरह का न्यूक्लियस जिसमें ये सारी कंडीशंस होती हैं उसको कहा जाता है इंडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर या फिर फाइब्रिलर न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है। ये आपको समझ में आ गया। इन लोगों में राइबोसोम्स भी हैं जो होते हैं 70S टाइप के, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं मूवमेंट यानी मोटिलिटी की, यानी प्रोकैरियोट्स कैसे मूव करते हैं। तो ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके के होते हैं, यानी कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनमें मूवमेंट होता है और कुछ में नहीं होता है। तो जो मोटाइल है यानी जो मूव कर सकते हैं उनमें दो तरह का मूवमेंट होता है। पहला होता है ग्लाइडिंग या स्लिपिंग और दूसरा होता है स्विमिंग। जो ग्लाइडिंग या स्लिपिंग करते हैं उनमें म्यूसिलेज होता है, यानी उनको स्लिप होने के लिए म्यूसिलेज या स्लाइमी मटेरियल, चिपचिपा मटेरियल होता है म्यूसिलेज, उसके थ्रू वो स्लिप करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला इनके पास नहीं होता है, इसीलिए इन्हें म्यूसिलेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मिक्सोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, यानी इन दोनों में मूवमेंट होता है बाई ग्लाइडिंग या स्लिपिंग विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेज। दूसरा है स्विमिंग। स्विमिंग के लिए इन्हें फ्लैजिला की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया। और वो प्रोकैरियोट्स जो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ऐसा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर होते हैं, बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता, इस वजह से ये नॉन मोटाइल होते हैं। तो अब उन ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट भी देख लेते हैं जिन्हें प्रोकैरियोट्स में रखा गया है, यानी इस वीडियो के बाद हम इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की डिटेल स्टडी करेंगे। तो वो है आपका यू बैक्टीरिया, यानी कि आपका ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया कहिए या फिर आप ट्रू बैक्टीरिया कहिए, सेम है। और आर्कीबैक्टीरिया, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज की स्टडी करेंगे। एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की स्टडी करेंगे, रिक्टीसिया और माइकोप्लाज्मा। तो ये 6 ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे पूरा मोनेरा किंगडम कंप्लीट करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको थोड़ा सा इन ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने में ईजी हो जाता है जब आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पता होता है कि हम मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक जनरल आइडिया आपको होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है। तो चलिए, ये हो गया आपका थ्योरी पोर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक हमें कितना समझ में आया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड्स प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा वेर इंट्रोड्यूस्ड बाई। तो टर्म प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दिया था डाउघॉटी एंड क्रिस्टेंसन ने, ऑप्शन 2 करेक्ट है। साइनोबैक्टीरिया इज द न्यू नेम ऑफ। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का अदर नेम है साइनोबैक्टीरिया, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी इसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें प्रोकैरियोटिक सेल से मैच करता हुआ ऑप्शन देखना है। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये रॉन्ग है। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, डीएनए फाइब्रिल्स एंड प्लास्टिड, ये भी रॉन्ग है। प्रेजेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, डीएनए फाइब्रिल्स एंड गोल्जी बॉडीज, ये भी रॉन्ग है। एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड स्पिंडल फाइबर्स, ये करेक्ट है। यानी इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और स्पिंडल फाइबर्स यानी सेल बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसमें से कौन से 4 ऑप्शंस में से कैरेक्टर मैच करता है प्रोकैरियोट का। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, तो नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंस, ये भी नहीं होता है। न्यूक्लियस इज नॉन डिस्टिंक्ट एंड सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, ये करेक्ट है। यानी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है और इनका जो सेल वॉल होता है वो म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है। और इसके साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम होता है, ये भी रॉन्ग होता है। 70S राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर। तो 70S राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वॉल लेस प्रोकैरियोट्स। तो जितने प्रोकैरियोट्स पैरासिटिक होते हैं या इंट्रासेलुलर होते हैं, सेल के अंदर रहते हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होता है। एग्जाम्पल है आपका माइकोप्लाज्मा, इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स इज एनालॉगस टू लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स से एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है तो होता है प्रोकैरियोट में, वो होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को सेल के बाहर निकालने का काम करता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इन बैक्टीरिया फंक्शंस लाइक। तो बैक्टीरिया का एक प्रोकैरियोट है, तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस एक लाइसोसोम्स की तरह काम करता है, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीसोसोम्स। तो ये करेक्ट है। यूकैरियोट्स में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसी जगह प्रोकैरियोट्स में आपका मीसोसोम्स होता है। और बाकी ऑप्शंस नहीं करेक्ट है, इनमें यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता है, 80S राइबोसोम्स नहीं होते हैं और पैक्ट ऑफ डीएनए इनटू हिस्टोन एंड न्यूक्लियर एनवेलप, ये भी नहीं होता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 करेक्ट है, इनमें होता है मीसोसोम्स, जबकि यूकैरियोट्स में होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी स्टोरेज के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिमिलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट, मतलब इसमें से देखना है कि कौन सा कैरेक्टर प्रोकैरियोट का नहीं है। लैक ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, तो ये तो है। प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम्स, ये भी है। प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हाँ ये नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी कैरेक्टर है, तो इसमें से ये चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक सेल दैट लैक अ सेल वॉल इज, तो माइकोप्लाज्मा में आपके सेल वॉल नहीं होता है और वो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन ऑफ मोनेरा किंगडम, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये तो मोनेरा में आते ही हैं, लेकिन वायरस यानी कैरियोट की कोई कैरेक्टर प्रॉपर मिलती नहीं है प्रोकैरियोट से, लेकिन फिर भी इसको प्रोकैरियोट्स में रखा गया है, इसलिए इसका प्रोकैरियोट्स का एक्सेप्शन है वायरस, ऑप्शन 2। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, मीसोसोम्स भी प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह, इसलिए जो नहीं प्रेजेंट होता है वो है ऑप्शन 2 माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कितना समझ में आया? अभी हमने इंट्रोडक्शन ही देखा है मोनेरा का, क्योंकि इंट्रोडक्शन से बहुत सारा आइडिया हो जाता है कि आगे के टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। इसमें फिर धीरे धीरे करके हम बैक्टीरिया कवर करेंगे, माइकोप्लाज्मा कवर करेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज, इन सब पर डिटेल वीडियो आएगा अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस, तो आपको ये पूरा मोनेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।